यीशु तेरा प्यार निराला है, मेरी जिंदगी का तू उजाला है प्रभु। यीशु तेरा प्यार निराला है, मेरी जिंदगी का तू उजाला है प्रभु। ओ तेरी होसना, ओ तेरी होसना, तेरी होसना, तेरी होसना, ओ तेरी होसना। आइए परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 28 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। लेकिन साथ में लिखा हुआ है, लेकिन उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो जो प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ सही होता है। वो जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी उसके द्वारा परमेश्वर उनसे करवाता है, सब बातें उनके लिए क्या बन जाती हैं? भलाई बन जाती है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ ज्ञान हासिल करते हैं, बहुत बिजनेस करते हैं, बहुत कुछ अपने लिए इस जगत में इकट्ठा करते हैं, लेकिन अंत में उनके जीवन में बुराई ही निकलती है। सब बातों में क्या निकलती है? बुराई निकलती है। अच्छा कुछ नहीं होता, सब कुछ क्या हो जाता है? बुरा। कुछ भी अच्छा करेंगे उनके लिए क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के वीडियो अगर कोई परमेश्वर को प्रेम रखता है, परमेश्वर के साथ प्रेम करता है, उसके जीवन में परमेश्वर के वचन में वायदा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी वो करेगा उन सब बातों में क्या पैदा हो जाएगा? भलाई। हालेलुया। लेकिन वो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया हो। अब इच्छा के अनुसार बुलाए होने का अर्थ जो है वो कई बार लोग गलत समझ लेते। बुलाए जाने का अर्थ गलत समझ सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा, कोई बुरी बातें हो रही है, हम तो प्रभु के साथ चल रहे हैं लेकिन भलाई नहीं हो रही, कुछ बुरी बातें निकल रही हैं, नुकसान हो रहा है, घाटा पड़ रहा है, तो कोई ये भी सोच सकता है कि मैं तो शायद परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बुलाया हुआ नहीं, इसलिए मेरे साथ क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है। लेकिन दूसरा जन जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया, उसको परमेश्वर ने अपने दिल की इच्छा से बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। ऐसा सोच सकते हैं ना? और वो जन प्रभु की बातों से, प्रभु के विश्वास से पीछे हट सकता है। लेकिन इस वचन का ये अर्थ नहीं है। बुलाए होने का अर्थ उसकी इच्छा के मुताबिक बुलाए होने का अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर की इच्छा किसी के लिए है तो उसको बुलाए, दूसरे के लिए उसकी इच्छा नहीं है उसको नहीं बुलाना चाहता, ऐसा नहीं। परमेश्वर की इच्छा सब प्राणियों के लिए, सब मनुष्यों के लिए एक ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों के लिए अपना बलिदान दिया? सबके लिए। हालेलुया। सबके लिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से, पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, सबके लिए दिया। हालेलुया। सबके लिए एक ही इच्छा उसकी। फिर यहाँ पे जो लिखा है उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए होने का अर्थ जो है, सिंपल सी बात है परमेश्वर के विरोध, जो उसको प्रेम करता है और उसकी इच्छा के अनुसार चलता है, उसके साथ क्या होगा? हमेशा सब बातों में क्या होगी? भलाई। हालेलुया। और परमेश्वर तो सबको बुलाता है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रेम भी करते हैं लेकिन उसकी इच्छा के मुताबिक सही से चलते नहीं है। हालेलुया। वो उनकी इच्छा के मुताबिक जो अपने जीवन को सही तरीके से चलाते नहीं है, उससे फिर उनका नुकसान होता है, उससे उनका प्रेम भी जो है उसका भी उनको लाभ नहीं होता। और परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है बाइबल का सबसे भारी
सबसे सामर्थी वचन है, शब्द है। हालेलुया। बाइबल का जो सबसे बड़े जो 3 शब्द वचन में लिखा गया है, सबसे मुख्य जो बातें हैं वो 3 हैं बाइबल की, प्रभु की, हमारे लिए हर विश्वासियों की। वो है आशा, विश्वास और प्रेम। हालेलुया। और इसमें से भी आगे, तीनों में से भी आगे वचन में लिखा गया कि प्रेम सबसे बड़ा है। हालेलुया। स्थायी 3 चीजें हैं, कौन सी? सदा रहने वाली, आशा, विश्वास और प्रेम स्थायी है, सदा ही वो रहेगा। बाकी चीजें सब अस्थायी है, वो चली जाती हैं, वो चेंज हो सकती हैं, उनका फल चेंज हो सकता है, वो बिल्कुल बदल सकती हैं। परमेश्वर के हमारी कमजोरियां बल में परिवर्तित हो सकती हैं। बल है अगर वो कमजोरी में जा सकता है। हमारा अगर बुद्धि जो हीन कोई जन है वो बुद्धिमान बन सकता है, कमजोर है समर्थी बन सकता है, अगर पापी है तो वो धर्मी बन सकता है। वो सब चीजें अस्थायी हैं, चेंज हो सकती हैं। लेकिन जो हमारी उम्मीद है परमेश्वर के ऊपर और जो हमारा विश्वास है और जो हमारा प्रेम है, ये स्थायी स्थिर बना रहता है और आगे बढ़ता रहता है। अगर इसको हम अच्छे से फीड करते रहेंगे, इसको जो बल देंगे इसको, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन इन तीनों में से भी सबसे बड़ी चीज क्या है? वो प्रेम है। हालेलुया। और इसीलिए वचन जो हमने पढ़ा उसमें लिखा है, जो प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या पैदा करेंगी? भलाई को पैदा करेंगी। 1 कुरिन्थियों 13 में ये बात लिखी है, आशा, विश्वास और प्रेम स्थायी है और इन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। हालेलुया। और परमेश्वर के बेटियों, परमेश्वर के जो आत्मा के फल हैं उनके बीच में भी सबसे पहले क्या चीज आती है? आत्मा के फल 9 हैं, उनमें से सबसे पहले क्या लिखा गया? प्रेम। आत्मा के फल तो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, इस तरह की बातें ये जो है, ये सारे प्रेम आत्मा के फल हैं। इनमें से सबसे पहला और सबसे मजबूत, सबसे बढ़िया जो फल जो है वो कौन सा है? प्रेम। प्रेम का फल लगा होगा तो बाकी अपने आप ही लगने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और भी परमेश्वर की वीडियो आत्मा के विषय में लिखा है कि आत्मा तुम्हारे अंदर प्रेम को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और आत्मा जिसको दिया जाता है वो उसके हृदय में किस चीज को डाल देता है? किस चीज को पैदा करता है? प्रेम को पैदा करता है। हालेलुया। और भी चीजें पैदा होती हैं, लेकिन सबसे मेन चीज आत्मा के द्वारा क्या पैदा होती है? प्रेम। अगर कोई जन कहे मैंने आत्मा पाया और उसके अंदर प्रेम कम होता हो जा रहा हो, हर रोज प्रेम घटता जा रहा हो, वो क्रोधी बनता जा रहा हो, वो प्रेम पहले करता था अब नहीं कर रहा है, अब उसका प्रेम कमजोर हो रहा है, इसका अर्थ फिर उसने परमेश्वर का आत्मा नहीं पाया, कोई और ही आत्मा फिर पाया। और भी आत्मा होते हैं परमेश्वर के, नकली आत्मा, धोखे वाली आत्मा और अशुद्ध आत्माएं भी होती हैं। बड़ा कुछ होता है जो कई लोग जो हैं लगते तो हैं शायद धर्मी हैं, आत्मिक है, आत्मा पाए हुए हैं, लेकिन परख है उनकी। प्रभु से प्रभु ने भी कहा था कि पेड़ है वो अपने किस चीज से पहचाना जाएगा? फलों से पहचाना जाएगा। हालेलुया। पत्ते जितने मर्जी लगे हों उनसे उसकी पहचान नहीं है। अच्छा है या बुरा फल जो पेड़ है किस चीज से पहचाना जाएगा? फल अच्छा है या फल खट्टा है, उसका फल लगता है या फल नहीं लगता है, कितना फल लगता है, इन बातों से वो पहचाना जाता है। परमेश्वर के वीडियो हम सबको ये चाहिए कि हमारी भलाई हो। कोई चाहता है मेरी बुराई हो, मेरे साथ बुराई हो? नहीं। हम क्या चाहते हैं? सब मनुष्य क्या चाहते हैं? प्रभु के लोग क्या चाहते हैं? भला हो, मेरे साथ भी भला हो, और लोगों के साथ भी भला हो, हमारे चर्च के साथ भला हो, हमारी कलीसिया के साथ भला हो, हमारे देश के साथ भला हो, हमारे शहर के साथ भला हो, है ना। एक मनुष्य की यही नेचर होती है। अच्छा मनुष्य जो है अगर कोई दुष्ट आत्मा से प्रभावित ना हो तो उसकी यही नेचर होती है। आप अपने घर में आसपास भी क्या चाहते हैं? सब भलाई, सबकी भलाई हो, आराम से बसे रहें लोग, गली के लोग आराम से रहें, कोई क्लेश ना पड़े, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो,
और दंगे ना हो और चीजें ना हो, चर्च भी हमारा सही रहे, किसी के ऊपर कोई कष्ट ना आए। ये एक नेचर है, एक असली मनुष्य की, एक अच्छे मनुष्य की एक नेचर है कि उसके साथ भलाई हो। और हम परमेश्वर के लोग जो हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे साथ हमेशा क्या हो, भलाई। इसीलिए तो हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसीलिए तो हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, यहाँ आते हैं, अपना समय लगाते हैं, सब कुछ इसीलिए कि हमारे साथ क्या हो, भलाई हो, हमारे औलाद के साथ भलाई हो, हमारे रिश्तेदारों के साथ भलाई हो, सब भले चंगे रहें और अच्छे से अपना जीवन यापन वो करें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा होता नहीं है, बहुत बार नहीं होता। तो इसमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही बात के ऊपर डाउट जाता है, वो ये कि क्या हम परमेश्वर के प्रेम में सही से बने हुए हैं या नहीं। परमेश्वर के वचन में तो लिखा हुआ है कि जितने उससे प्रेम रखते हैं सब बातें मिलके उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। और अगर भलाई उत्पन्न नहीं हो रही तो इसका अर्थ है शायद हमारे प्रेम में कोई कमी होगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रयोग प्रेम करने के लिए, जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसके साथ हमारा प्रेम होता है, उसके लिए बहुत सारी जो चीजें महत्व रखती है। किसके साथ हम प्रेम करें, कौन हमारा प्रेमी हो, किसके साथ हम प्रेम में बने रहें, किसको हम अधिक प्रेम करें, इस चीज में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। इस जगत में मनुष्य बहुत सारी चीजों को देखते हैं, किसके साथ प्रेम करना है। हालेलुया। कैसा होना चाहिए जिसके साथ प्रेम किया जा सकता है। अगर हमने किसी को प्रेम करना, संसारिक रीति से आप लगा लो, किसी को प्रेम करना है तो क्या क्या चीजें देखते हैं, वो कैसा हो, अच्छा हो, अच्छा स्वभाव हो। हालेलुया। और क्या देखते हैं, अच्छा स्वभाव हो। एक तो ये बात आ गई, अच्छा स्वभाव होगा तो आप प्रेम करने लग पड़ेंगे उसको। नहीं, कैसा भी हो, सबसे नहीं, मैं कह रहा हूं किसको प्रेम करना चाहिए। संसार के लोग कैसी क्या क्या सोच रखते हैं कि हम जिसको प्रेम करेंगे और लंबे टाइम तक किसको प्रेम करेंगे, हमेशा हमारा प्रेम जिसके साथ बना रहे, वो कैसा होना चाहिए, या स्त्री है तो वो कैसी होनी चाहिए, या पुरुष है तो वो कैसा होना चाहिए, दोस्त है तो वो कैसा होना चाहिए, सहेली है तो वो कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। प्रेम तो बहुत सारी चीजों, परमेश्वर के प्रयोग बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं प्रेम के, लेकिन प्रेम प्रेम ही होता है। हालेलुया। रिश्ते में बहुत सारे, माँ बाप जो है, बच्चों का प्रेम, माँ बाप के साथ प्रेम, दोस्तों का प्रेम, बहन भाइयों का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बहुत सारे प्रेम। हालेलुया। लेकिन सबसे जो ज्यादा बढ़िया जिसको प्रेम नाम का शब्द दिया गया है, वो एक पति पत्नी या पुरुष और स्त्री का प्रेम जो है माना जाता है। लव किसको संसार में किसको बोलते हैं? लव, दो भाइयों का प्यार हो तो उसको प्यार नहीं कहेंगे, अरे तो भाई है, उसको अफेक्शन कह देते हैं। प्रेम किसको बोलते हैं? एक स्त्री और एक पुरुष, एक लड़का या एक लड़की, उसको प्रेम बोल देते हैं, जबकि ये गलत परिभाषा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो प्रेम है वो ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम तो परमेश्वर पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और वो दूल्हा भी है हमारा, वो इसलिए जो, क्योंकि संसार के लोग दूल्हे दुल्हन के प्रेम को ही प्रेम कहते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को दूल्हा बन के पेश किया। हालेलुया। वो कहते जो मैं दूल्हे वाला समझ आता है तो मैं भी तुम्हारा क्या बन जाता हूँ? दूल्हा बन जाता हूँ। हालेलुया। और वो दूल्हा बन गए। हालेलुया। और कलीसिया को क्या बना लिया? दुल्हन बना लिया। अब परमेश्वर के लोगों, अगर किसी को प्रेम करना है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या देखी जाती है? सारी चीजें पीछे छोड़ दो। आप बोलना नहीं चाहते, आप बोल नहीं सकते, मन में तो ये बात है, सबसे पहले क्या देखा जाता है? सुंदरता।
सुंदरता देखते हैं। सुंदर है तो इसको प्रेम करेंगे, अगर सुंदर नहीं है तो इसको प्रेम नहीं कर सकते। जब लड़के लड़की की शादी करनी होती है तो दिखाया जाता है फोटो, तो ये नहीं, मुझे नहीं पसंद है ना? अभी देखा नहीं, फोटो देख के क्या कर देते हैं, मुझे नहीं पसंद, ये तो आंटी लगती है, ये तो अंकल लगता है, ये तो ऐसा है वैसा है ना? इस तरह से बातें करते थे। क्या देखते सबसे पहले? सुंदरता। हालेलुया। अब परमेश्वर के बेटियों, प्रभु कहते हैं मुझसे प्रेम करोगे तो तुम्हारे लिए सब बातों में क्या पैदा हो जाएगी? भलाई उत्पन्न हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह तो सुंदर नहीं है? फिर क्यों नहीं प्रेम करते उसको? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कितने सुंदर है? अति सुंदर। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक निकालो। हालेलुया। आज उसका 5वां अध्याय 10 से लेकर 16 तक पढ़ना जाए। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 से उत्तम है। मेरा प्रेमी सबसे पहले क्या है? गोरा और गोरा भी है और लाली भी झलकती है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। एक चीज मैं आपको बताऊं, किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। मेरा प्रेमी, दुल्हन बोल रही है। दुल्हन कौन है? कलीसिया, हम लोग। दुल्हन और दूल्हे का प्रेम है इसमें दिखाया गया। श्रेष्ठ गीत जो है, कोई भी जब इसको पढ़े तो प्रेमी जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो उसमें प्रेमिका दिखाई गई है वो कौन है? दुल्हन है। हालेलुया। कहीं गलत मत समझ के पढ़ना उसको, जब भी पढ़ना है आपने प्रभु यीशु मसीह का। यहाँ पे क्या लिखा? मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। आगे, वह 10,000 में उत्तम है। 10,000 से भी उत्तम है। आगे, उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कोवे के समान काली है, उसकी आंखें। सिर कैसा है? कुंदन। कुंदन बहुत बेशकीमती होता है। सिर जो ऐसा इतना बेशकीमती, उसका सुंदर है और बेशकीमती है, और लटें कौवे जैसी काली। कौवा जो है उसके जो पंख होते हैं वो चमकीले और काले होते हैं। बहुत सुंदर पंख होते हैं उसके, चाहे वो बदनाम पक्षी है बेचारा, लेकिन उसके पंख जो है बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर बाल है उसके। आगे, और उसकी आंखें उन कबूतर के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार में बैठे हुए हों। आगे, उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई कराइयां हैं। क्यारियां गाल कैसे हैं प्रभु के? प्रभु यीशु मसीह के जैसे फूलों की उभरी हुई क्यारियां हों। फूलों की क्यारियां, फूल एक आधा भी फूल खिलाओ तो कितना सुंदर लगता है, लेकिन क्यारी में फूल ही फूल हो और वो भी उभरे हुए हों, ऊपर को निकले हुए, तो वो कितने सुंदर होंगे। इस तरह के उसके गाल हैं। आगे, उसके होंठ सोसन फूल है जिनमें निकला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने के जड़े हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्ष के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हालेलुया। अब इससे सुंदर और कौन है जिसको प्रेम करोगे? हालेलुया। इससे सुंदर है कोई? प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता के बारे में लिखा है, इसका एक एक का इसका बख्यान करना मेरे बस की बात नहीं है। हालेलुया। आप खुद ही पढ़ते रहना, कितना सुंदर है। उसके पाँव कैसे हैं? हाथी दांत, और जो हाथी दांत का क्या है? उसके शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम जैसे होता है। हाथी दांत का काम वाली चीजें जो बहुत बेशकीमती, बहुत महंगी होती हैं, इस तरह का प्रभु है। 10,000 से सुंदर। और अंत में जो लिखा, सीधे सीधे शब्द जो मुझे समझ आते हैं,
परम सुंदर। कितना सुंदर है? परम सुंदर। परम सुंदर वो होता है जिससे सुंदर और कोई हो नहीं सकता। तो फिर भी उसका प्रेम क्यों नहीं करते हैं? हालेलुया। अगर आप सुंदर देख के ही प्रेम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से सुंदर और कोई भी नहीं है। और किसी को देख लो, किसी और को देख लो, किसी ने सुहा मली हुई है, किसी ने हड्डियां जो है उसकी सजावट की हुई है, किसी ने किसी चीज और की सजावट की हुई है। प्रभु यीशु मसीह से सुंदर कोई है? हालेलुया। परमेश्वर परम सुंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन में लिखा है। और परमेश्वर नए नियम में उसके बारे में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 16 वचन लिखा, उसका मुंह सूरज की तरह प्रज्वलित है। हालेलुया। किसके जैसा मुंह है? सूरज जैसा मुंह है। सूरज में कोई दाग है? कह देते हैं ये तो चांद जैसा मुखड़ा है। फिर कोई कह देता पर नहीं भाई, चांद में भी क्या होता है? दाग होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मुंह कैसा है? सूरज जैसा। सूरज में कोई दाग ढूंढ के दिखाओ मुझे, है कोई दाग? देख ही नहीं सकते, कोई उसको देख भी नहीं सकता। वचन में यहाँ लिखा है इतना नूर है, इतनी रोशनी है कि उसको कोई देख भी नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह का मुंह सूरज जैसा है और सुंदरता में सबसे परम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वहां पे भी लिखा उसकी आंखें जो है किस तरह की हैं, उसका पैर कैसे हैं। वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पीतल जो जब आग में अगर पीतल का खंभा डाल दिया जाए और वो इतना हीटअप हो जाए, गर्म हो जाता है, जब पूरा गर्म हो जाए तो उसके आर पार दिखना शुरू हो जाता है। इस तरह की प्रभु यीशु मसीह की बॉडी है, शरीर उनका इस तरह का है कि शरीर के आर पार नजर आता है। और पीतल को जब आग में तपाया हो तो एक ऐसी सुंदर कलर बनता है, सुंदर रंग बनता है, जिसका बस वो देख के ही पता चलेगा अगर आपको पीतल को। पीतल वैसे तो पीली धातु है, देखने में जब हार्ड होती है, लेकिन गर्म करने से और भी सुंदर उसका रंग निखर आता है। हालेलुया। सो इस तरह का प्रभु यीशु मसीह का रूप है, अति सुंदर। उसकी जैसी सुंदरता किसी और की हो नहीं सकती है। और अगर प्रेम करना है, सुंदरता के विषय में ही प्रेम करना है, तो प्रभु यीशु मसीह से बढ़ के और कोई सुंदर हो नहीं सकता। हालेलुया। उसको इसीलिए प्रभु कहता है मुझे पहला प्रेम तुम्हारा चाहिए। अगर कोई उसको छोड़कर किसी और काले कुलूटे को पहले प्रेम करना शुरू कर देगा, टेढ़े मेढ़े को पहले प्रेम करना शुरू कर देगा, भंगे को, टेढ़े को, इस तरह के जन को पहले प्रेम करना शुरू कर देगा, गंजे को पहले प्रेम करना शुरू कर देगा, तो प्रभु क्या हो जाएंगे? अच्छा, मुझसे अच्छा तुम्हें वो गंजा लगता है, मुझसे अच्छा तुम्हें वो भंगा लगता है, वो टेढ़ा। कोई मनुष्य परम सुंदर है या कोई स्त्री या पुरुष कहे कि मैं तो परम सुंदर को प्रेम करता हूँ, मैं तो परम सुंदरी को प्रेम करता हूँ, परम सुंदर को प्रेम करता हूँ? कोई भी नहीं है। हालेलुया। और अगर आप परम सुंदर का प्रेम, जो प्रभु यीशु मसीह को जो प्रेम मिलना चाहिए, वो किसी और को आप देंगे तो फिर क्या होगा? सब बातों में भलाई पैदा नहीं होगी। वो कहेगा जा उसी के पास जा जिसको तू प्रेम करता है। हालेलुया। संसार की वस्तुओं को, संसार की चीजों को अगर आप प्रभु से पहले प्रेम करोगे तो प्रभु कहेगा तू तो नाशवान चीजों के पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। धन जो है वो सदा रहने वाला है। आपके घर बार बिजनेस वो सदा रहेंगे क्या? आपकी नौकरी सदा रहेगी क्या? कोई भी चीज सदा रहने वाली नहीं है। लेकिन परम सुंदर हमारा प्रभु कितनी देर रहेगा आपके साथ? युगान युग तक साथ रहने के लिए उसने बुलाया। और वो बुढ़ा हो जाएगा कभी? प्रभु कभी बुढ़े हो जाएंगे? नहीं। परमेश्वर की वीडियो ऐसे नहीं भी चलो आज तो वो सुंदर है, कल को बुढ़ा हो जाएगा, है ना, और तब वो सुंदर नहीं दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह
जैसे सुंदर थे वैसे हैं और वैसे ही हमेशा हमेशा ठीक रहेंगे। अगर आप सुंदरता को ढूंढते हैं प्रेम करने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह से आगे कोई और सुंदर है नहीं है। हालेलुया। सुंदरता की बात की है मैंने। हालेलुया। मनुष्य जिसको हम प्रेम करते, इसलिए प्रभु ने कहा था कोई भी जन जो अपने माता पिता, लड़के वालों को या किसी को भी मुझसे ज्यादा प्रेम करेगा वो मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। वो उसके योग्य नहीं। हालेलुया। सबसे पहले किसको प्रेम करना है? अपनी पत्नी को पहले नहीं। पत्नी को जितना चाहे प्रेम करो, पति को जितना चाहे प्रेम करो, बहुत प्रेम करो, लेकिन उससे ज्यादा किसको करना है? अपने बच्चों को बहुत प्रेम करो आप, है ना। उसके लिए प्रभु ने मना नहीं किया किसी को प्रेम ना करो, लेकिन उसने कहा मुझसे ज्यादा और किसी को तुम करना नहीं है। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं कहा उनको आप जो तुच्छ जानो, पिता को भी नहीं करना मैंने, माता को भी नहीं करना मैंने, पत्नी को भी नहीं करना मैंने, बच्चों को भी प्रेम नहीं करना, केवल प्रभु को करना, नहीं, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने प्रेम ही सिखाया। उन्होंने कहा उनको सबसे ज्यादा नहीं करना, सबसे ज्यादा मुझे करना है, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। बहुत प्रेम करो। प्रभु को प्रेम करने वाले लोग इतने प्रेमी हो जाते हैं, वो सब कोई बहुत प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे श्रेष्ठ किसको प्रेम होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर के बड़े, अगर आप सुंदरता ढूंढते हैं, सुंदर चीजों को प्रेम करते हैं, सुंदर आपको पर्सन चाहिए जिसको आपने प्रेम करना है, तो प्रभु यीशु मसीह है। वो इनके पीछे पीछे आने लगे, चुपचाप शांति से प्रभु के पीछे पीछे आने लगे, और बाकी 80 चेले जो है लौट गए। तब प्रभु ने कुछ देर आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के कहा, क्या तुम भी लौट जाना चाहते हो? तब एक चेले ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास ही हैं, हम किसके पास जाएं? हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो, बहुत कठोर बातें की थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन की बातें जब वो करते थे, वो उनको याद थी। कहते हम कहीं भी नहीं जाएंगे। सारे घर बार को छोड़ के आए थे, अपने बाल बच्चों को भी छोड़ के आ गए थे। ये पतरस जो है सबको छोड़ दिया था इसने, और अपने बिजनेस को, सब बातों को छोड़ के प्रभु के पीछे 3 साल से पीछे पीछे चल रहा था। क्या सुनता था? उसकी बातें। अभी इसको स्वर्ग की कुंजियां नहीं दी थी, अभी इसको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, अभी कुछ और इसको नहीं मिला था। इसको नहीं पता था मेरे जीवन में क्या होने वाला, इसको नहीं पता था प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। लेकिन किन बातों के कारण उनके पीछे पीछे चल रहा था? बातों के कारण। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? बातें, उत्तम बातें, बढ़िया बातें, स्वर्ग राज की बातें। हालेलुया। आपके लाभ की बातें, हमारे लाभ की बातें। प्रभु यीशु मसीह का वचन जब आप सुनते हैं तो कौन सी बातें होती हैं? आपको ये सजा मिलेगी, आपको वो सजा मिलेगी, आपको कड़ाई में तल दिया जाएगा, आपकी बोटी बोटी कर दी जाएगी। ऐसे ऐसे वचन है? कैसे कैसे वचन है? तुम्हें माफी मिल जाएगी, तुम अनंत काल का जीवन पाओगे, तुम जो मेरे राजपाल अधिकारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र प्रजा हो, और जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, है ना। सब ऐसी ऐसी बातें। ये अच्छी बातें हैं कि बुरी बातें हैं? तो अच्छी बातें करने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जितना आप वचन पढ़ोगे आपको पता चलेगा कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की है। और प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारे लिए मैंने ये तैयार करके रखा है, तुम्हारे लिए मैंने ये तैयार करके रखा है, तुम स्वर्गदूतों को न्याय करोगे। लो कर लो। हालेलुया। और कोई बात ऐसी करता है? दूसरे कहते तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा, तेरी मुंडी अपने जो इधर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे बहुत कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु से क्या बोलते हैं? पापी है तो कोई बात नहीं, एक बार पश्चाताप कर ले, आगे से पाप नहीं करना, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। कई और क्या बोलते हैं? पापी है तो पहले तेरे पाप का बदला तुमसे लेंगे, तुझे सजा देंगे, माफी की कोई बात नहीं। अगर कोई धर्म का काम किया है तो आ जा, तेरे लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर तूने पाप किया है तो मरेगा, तो पक्का मरेगा।
और अधर्म तो सबने किया होता है, पाप तो सबके जीवन में है। प्रभु के पास आके ये सब चीजें माफ हो जाती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अच्छी बातें करते, बढ़िया बातें करते, फिर उसको क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको ढूंढते रहते हैं फिर आप प्रेम करने के लिए? और अच्छी बातें कौन करता है जगत में? किसके पीछे पीछे चलते हैं आप? परमेश्वर प्रभु से बातें करें, प्रभु की बातों को सीखें, प्रभु की बातों को पढ़ें। प्रभु क्या कहते हैं आपसे? बातें क्या करते हैं? वचन में क्या लिखी हुई है? प्रभु की बातें। जब आप वचन पढ़ते हैं तो किससे बातें करते हैं? प्रभु से बातें करते हैं। हालेलुया। फिर भी अभी तक आपने पूरा वचन नहीं पढ़ा है और फिर आप कहते हैं मेरे साथ भलाई होनी चाहिए। कैसे होगी भलाई? प्रभु के वचन में लगा यदि तू प्रेम करता है तो निश्चित रूप से सब बातें मिलके तेरे लिए क्या होगी? भलाई पैदा करेंगी। हालेलुया। और बातें करोगे तभी तो प्रेम है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ बातें होती है या नहीं होती? होती हैं। अगर आप बात ही नहीं करोगे तो फिर काहेगा प्रेम है? आपको मुझे 10 साल से उसके साथ बात नहीं की, साल से बात नहीं की, तो इसका मतलब कोई प्रेम आपका है नहीं। जो प्रेमी आपका उसके साथ बातें करने बिना बंदा रह नहीं सकता। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते तो वचन पढ़े बिना आप रह नहीं सकते। हालेलुया। दुआ करे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप दुआ में क्या करते हैं? प्रभु से बातें। परमेश्वर के वचन लिखा है जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा से बातें कर रहा है वो। हालेलुया। वहां से अच्छी बातें। पवित्र आत्मा कभी आपको डराएगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी आपको डराएगा नहीं, आपको आशीष देगा। तसल्ली। ज्यादा से ज्यादा दुआ, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करोगे तो आपके जीवन में भलाई पैदा अपने आप होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी भलाई खुद ही करने के लिए सोचते रहते हैं, अगर मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इधर मरूंगा, उधर धक्के खाऊंगा, तब मेरे जीवन में भलाई पैदा होगी। ऐसा हो जाता क्या? नहीं। क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहता है मैं तेरे जीवन में भलाई पैदा करूंगा अगर तू मुझसे प्रेम करता है। अगली क्या बात होती है अगर किसी को प्रेम करना हो तो? चलो मैं बताता हूँ फिर। हालेलुया। सामर्थ्य हो, अगर कोई सामर्थ्य हो, ताकत वाला हो, बलशाली हो, तो उसको क्या करने को दिल करता है? ठीक है, इसके साथ प्रेम करेंगे हम। ये बहुत बल वाला है, ये सामर्थ्य है, इसके पास बहुत सामर्थ्य है, उसको हम प्रेम करने की कोशिश। समाज में भी, दुनिया में भी लोग ऐसे जनों को नकली प्रेम शो करते हैं जिनके पास कोई पावर होती है, जो अधिकारी हैं, जो सामर्थ्य हैं, उनको उनके पीछे चलते हैं, उनको हार डालते हैं, उनको कुछ ना कुछ करते हैं, शो करते हैं। राजनीति में ऐसे बहुत सारा काम चलता है, नकली उसको क्या शो करते हैं? प्रेम शो करते हैं। अगर कोई कुछ सामर्थ्य किसी को मिल जाए, ताकत मिल जाए, कोई पावर मिल जाए, तो उसको स्पेशल फोन करेंगे, स्पेशल उसके घर में जाएंगे, उसको गिफ्ट देने जाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं इसके साथ हमारी बातचीत हो जाए, इसके साथ हमारा प्रेम बन जाए, कभी ना कभी काम आएगा। ये बंदा बहुत क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। आप हमेशा वीडियो प्रभु या कोई भी जो सामर्थ्य है उसके कारण हमारी सुरक्षा होती है। और अगर किसी सामर्थ्य के साथ तुम्हारे संबंध है तो तुम भी क्या हो जाते हो? सामर्थ्य बन जाते हो। हालेलुया। कई कहते हैं मेरा मामा फिर ये लग गया हुआ है ना, कि पुलिस के किसी ऑफिसर का नाम लेते हैं, मेरा चाचा जो है वो DIG लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, अपनी सामर्थ्य दिखाते हैं। रोड साइड के ऊपर बहुत सारे लोग सामर्थ्य दिखाते हैं, और कई जगह के ऊपर अपनी सामर्थ्य दिखाते हैं, अपने रिश्तेदारों के कारण, अपने किसी प्रेमी के कारण। हालेलुया। परमेश्वर वो सामर्थ्य खुद भी अपने आप को महसूस करता हो जाता है, उसकी सामर्थ्य उसको शेयर होती है। और जो सामर्थ्य का साथी होता है या प्रेमी होता है, उसको हर तरह की सहायता मिलती है, सब तरह के कार्य उसके पूरे हो जाते हैं, और सब बातों में वो अच्छा महसूस करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो सामर्थ्य है या कमजोर है?
हालेलुया। उससे कोई सामर्थ्य है? प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ्य रखते हैं कि मौत को भी जीत के, कब्र फाड़ के वो बाहर आ गए। हालेलुया। इससे बड़ी और समर्थ क्या हो सकती है? जो मौत को भी हरा दे, मौत को भी जो है एक पास से कर दे। वचन लिखा है मौत उसकी बांदी है, गुलाम। मौत को क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। हालेलुया। और परमेश्वर के जो प्रभु के साथ हैं वो सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जहां जहां तू जाएगा मेरे स्वर्गदूत तेरे साथ साथ जाएंगे, ताकि तेरे पत्थर से तेरे ठेस ना लगे और तू गिर ना जाए। मेरे स्वर्गदूत छावनी किए हुए तेरे चारों तरफ चलेंगे। एक स्वर्गदूत नहीं, छावनी, इधर भी उधर भी, जो ऊपर से नीचे से सब जगह से वो तेरी सुरक्षा करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के जो सामर्थ्य होता है उसके सारे कार्य जो है अपने आप, सारे काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। जो सामर्थ्य का साथी होता है, सामर्थ्य को प्रेम करने वाला होता है, सामर्थ्य अगर जयवंत है तो वो भी जयवंत हो जाता है। हालेलुया। अभी जिस पार्टी का राज्य होता है, जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है, लोग उस पार्टी की बात करना पसंद करते हैं। उनके एमपीस के साथ, उनके एमएलए के साथ, उनके अफसर्स के साथ वो मिलना पसंद करते हैं। हारी हुई पार्टी को कहते हैं ये तो हारे हुए हैं, जब कभी जीत जाएंगे तब इनका देखेंगे। हमें काम कौन आएगा? जो रूलिंग पार्टी है, जो सामर्थ्य पार्टी, जो जीती हुई पार्टी है। प्रभु यीशु मसीह जीते हुए हैं, जयवंत। हर चीज के ऊपर उन्होंने जय प्राप्त की। मौत के ऊपर उन्होंने जय प्राप्त की, पाप के ऊपर उन्होंने जय प्राप्त की, और शैतान के ऊपर उन्होंने जय प्राप्त की। हालेलुया। किसी चीज से हारे नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, जब वो जयवंत हैं, सामर्थ्य हैं, फिर उसको जब हम प्रेम करेंगे, फिर हमें सब बातों में भलाई क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी या नहीं? हालेलुया। तो फिर उसको प्रेम करो और अपनी सारी आशाओं को प्राप्त कर लो। परमेश्वर के और भी बहुत सारे गुण हैं प्रभु यीशु मसीह में। हम ऐसे व्यक्ति को प्रेम करने लगते हैं जिसका जीवन अद्भुत हो, आश्चर्य कर्म, जिसका जो कुछ अद्भुत कर सके। अद्भुत करने वालों को देखने के लिए लोग जाते हैं, टिकट लेके अद्भुत करने वालों को देखने के लिए जाते हैं। कई एक जादूगरों को, कई एक फिल्मों को देखने जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अद्भुत बातें दिखाई होती हैं। फिल्मों को क्यों देखते हैं? वो हमारे जीवन से ली होती है बहुत सारी कहानियां, लेकिन उसमें कुछ अलग दिखाया होता है, कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म जो उसमें दिखाया होता है, जो हम नॉर्मली नहीं कर सकता। एक इंसान ऐसी सी बातें वहां पे दिखाई होती है जो फाइट एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, इस तरह की फाइट उसमें दिखाई होती है। जो एक गाड़ी नॉर्मल बंदा नहीं चला सकता, उस तरह से गाड़ी चलती हुई उसमें दिखाई होती है। और कई सारी चीजें ऐसी दिखाई होती हैं जो एक आम इंसान कर नहीं सकता। इसीलिए वो फिल्में हमें क्या लगती है? अच्छी लगती है। हालेलुया। इसीलिए वो चीजें हमें अच्छी लगती हैं और उनको हम स्पेशली पैसे खर्च के उनको एंजॉय करने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन तो सब आश्चर्य कर्मों से भरा पड़ा। हालेलुया। हर चीज उनकी क्या है? अद्भुत आश्चर्य कर्म। उनका जीवन पूरा क्या था? आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ। हालेलुया। उनको हम पुरानी कहानियां मानने लगे क्या? आप वो कहानियां पुरानी होगी। प्रभु ने लोगों को जिंदा कर दिया, मृतकों को जो आशीष दी, जो घोड़ियों को चंगा कर दिया और बीमारों को चंगा कर दिया। अब वो कहानियां तो खत्म होगी। अब ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता क्या? अभी भी होता है और आगे भी होता रहेगा, और हम खुद उसकी अद्भुत सृष्टि हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जो है कभी भी मरोगे नहीं, और मर भी जाओगे तो मैं तुम्हें जीवित कर। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य कर्म हमारे साथ होने वाला है। हालेलुया। मर जाओगे तो जिंदा कर लूंगा, वैसे तुम मरोगे भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर में हो ये अद्भुत कार्य, ये आश्चर्य कार्य प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ अभी भी कर रहे हैं। अभी भी लोग चंगे होते हैं। आपने सुने कितने लोगों के बारे में, सुना उनके लिए जब दुआ हुई प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की और वो चंगे हो
गई। हालेलुया। ऐसे कैसे हो जाता है कि दुआ करो और उसी समय वो चंगा हो जाए? कौन सी चीज आके उनको चंगा कर देती है? वो प्रभु की सामर्थ है, प्रभु की वो शक्ति है, प्रभु के आश्चर्य कर्म करने की वो शक्ति है जो उनको आकर क्या कर देती है? चंगा कर देती है। उसकी शक्ति आज भी वैसी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो कल, आज और युगान युग तक एक जैसा ही है। हालेलुया। अगर वो आश्चर्य कर्मी है तो फिर उसको प्रेम नहीं करना चाहिए? बहुत प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। और आप अभी और चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, लोग और चीजों को ढूंढते रहते हैं इधर उधर, जो है जैसे मैंने समाज के अंदर बताई आश्चर्य कर्म, उनको आश्चर्य कर्म आप समझ रहे हैं? नहीं, वो झूठे आश्चर्य कर्म। आपको पता है फिल्में और चीजें जो संसार में वो कैसे आश्चर्य कर्म है? सब के सब झूठे, वो सच्चे नहीं। उनके ऊपर बहुत आश्चर्य जो लोग चकित हो जाते हैं। कई पत्तों का खेल खेलते हैं, उनके ऊपर उन्हीं को देखी जाएंगे कि ये किस तरह से जादू कर दिया। कई तरह के जादू आजकल काला जादू और बड़ा कुछ आजकल समाज में चलता है। कई हवा में उड़ने लगते हैं। ये सब नकली चीजें हैं और दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो भरी हुई है। उसके द्वारा आपको कोई लाभ होगा? अगर कोई हवा में उड़ रहा है तो देखने वाले को कोई लाभ हो जाएगा? वो उनकी बीमारियां चंगी हो जाएंगी क्या? उनके मुर्दे जीवित हो जाएंगे? नहीं, वो अपने उस काले जादू के द्वारा वो उस जादू को कर रहे हैं। और जादूगरों के बारे में लिखा है, जादूगर और जो टोने करने वाले और कातल जो वो घिनौने पापी होते हैं। सबसे ज्यादा घिनौने पापी जो अपने आप को परमेश्वर की जगह पेश करता है, वो क्या है? सबसे घिनौना। परमेश्वर उसको सबसे ज्यादा नफरत करता है। पाप होते हैं और घिनौने पाप होते हैं, दो तरह के। हालेलुया। पाप माफ हो जाते हैं, घिनौने पाप जो माफ नहीं होते। हालेलुया। कि इस तरह के पाप हैं वचन में लिखे हुए जिनकी कोई भी माफी नहीं है। जादूगर उस कैटेगरी में आते हैं और उनको देख के अगर कोई हैरान होता है तो वो उनके चकित होके उनके पीछे जो उनको पसंद करने लगता है, उनको देखना पसंद करता है। तो इसका अर्थ क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को तुच्छ जान रहा है जो सच्चे हैं और हमारे लाभ के। हालेलुया। हर चीज प्रभु की उसके अद्भुत कार्य हमारे लाभ के। बीमारी को चंगाई देगा, मुर्दे को जिंदा करेगा और कुछ भी वो हमारे लिए करेगा। अद्भुत काम वो सब हमारे लाभ के। बुद्धिहीनों को बुद्धिमान बना देता है। वो आश्चर्य कर्म है परमेश्वर के विरुद्ध। और बहुत सारे आश्चर्य कर्म, बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के विरुद्ध जिसके कारण हमें प्रेम करना चाहिए। और अगर बहुत अधिकार किसी के पास हो, मैं पहले भी बताया, अधिकारी अगर बड़ा अधिकारी जो मिल जाए, कोई अधिकार वाला मिल जाए तो उसको प्रेम करते हैं। अपने बच्चों के लिए कैसे वर ढूंढते हैं, कैसी दुल्हन लोग ढूंढते हैं जिसका अच्छी पदवी हो, किसी अच्छी जगह लगी हो, अधिकार हो। हम तो इस तरह से वो पसंद करते हैं। किसी को मित्र बनाने के लिए भी सोचते हैं, कोई अधिकारी हो, अच्छा हो, तो उसके लिए हम जो परमेश्वर ये संसार में हम जिन चीजों को ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह से अधिकार बड़ा और किसी का नहीं। प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। उससे ज्यादा और स्वर्ग का भी पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का और पृथ्वी का भी सारा अधिकार उसका। उससे ज्यादा अधिकार कौन मिलेगा? उसके ज्यादा अधिकार जिसको आप प्रेम करोगे। हालेलुया। सो परमेश्वर की बड़े वो अधिकारी भी है, बहुत बड़ा अधिकारी। और कई बार हम उसको प्रेम करते हैं, उसके साथ दूल्हा दुल्हन का मैच बनाना चाहते हैं जिसके पास सुंदर घर हो। हाँ, कोठी बनी हुई है चंडीगढ़ दे विच, इस लड़के भी जो शादी कर दो उसके साथ। उस जगह कोठी है, सुंदर घर है इनका और बहुत अच्छी नौकरी है, ये वो ऐसा देखते हैं ना। तो प्रभु यीशु मसीह के पास कोई घर है? वचन लिखा है परमेश्वर के घर में, प्रभु ने कहा परमेश्वर पूरा सोने का बना हुआ है और उसकी चार दीवारी जो है वो 12 प्रकार के हीरों की बनी हुई है। जो चार दीवारी है वो किसके बनाई गई? हीरे की। छोटे छोटे हीरे नहीं है, ये नहीं इतने हीरे, बड़े बड़े हीरों की चट्टानें जैसे होती है ना, और बड़े बड़े चट्टानें जो उस तरह के हीरे जो उसने 12 प्रकार के हीरे बाहर लगे हुए हैं
जो 4 दीवारी में शहरपनाह जो उसकी, और एक फाटक उसके 12 फाटक हैं, और 12 ही फाटक 12 मोतियों के बने। एक फाटक एक मोती का, दूसरा फाटक दूसरे मोती का, तीसरा फाटक तीसरे मोती का। हालेलुया। और हमने इतने मोती देखे हैं, वो मोती नहीं, पूरा एक फाटक जो है वो एक ही मोती। हालेलुया। मैं आपको एक दिन बताया था कि वो जो फाटक है, जो रास्ता है, जो द्वार है, उसके सामने जब उसको बंद करना तो एक बहुत बड़ा मोती ही जो है उसको आके बंद करता है। जैसे दरवाजा, हमारे दरवाजे पतले पतले होते हैं, लेकिन वो पूरा गोला मोती, गोला पूरा आके ऐसे दरवाजे के सामने क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, तो वो बंद हो जाता है। जब वो पूरा मोती खुल जाएगा तो द्वार खुल जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। इतना बड़ा मोती, एक जो स्वर्ग का दरवाजा कितना बड़ा होगा, और 12 मोती जो है, और उसकी सड़कें जो हैं वो खालिस सोने की हैं, और उसके अंदर जो एक रिवर बहती है, एक नदी बहती है, जिस नदी को जीवन की नदी बोलते हैं। उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, और उसके अंदर वो अपने कलीसिया को, मुझे और आपको रखने वाले हैं। हालेलुया। उसी के अंदर परमेश्वर का वास है। हालेलुया। और वहां सब लोग जो उसमें प्रवेश करेंगे वो परमेश्वर का मुंह देखेंगे। किसी ने परमेश्वर को अभी तक नहीं देखा है, लेकिन जो वहां जाएंगे वो सब किसको देखेंगे, परमेश्वर का मुंह देखेंगे, और उनके माथों के ऊपर परमेश्वर का और मेमने का अर्थात प्रभु यीशु मसीह का दोनों का नाम लिखा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम क्या है, यहोवा परमेश्वर, और पुत्र का नाम क्या है, यीशु, है ना। ये दोनों नाम कहाँ लिखे होंगे, माथों के ऊपर लिखे होंगे, और उसका मुंह देखेंगे, उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। अभी तक जिस परमेश्वर को नहीं देखा, उन सबको, अपने लोगों को परमेश्वर दिखाना चाहता है। परमेश्वर इससे ज्यादा और क्या प्रेम करने का कारण है ना? संसार के किसी कोई जन है जिसके पास इतने सुंदर घर हो, और कई बार हम उम्र के हिसाब से जो जिसकी उम्र जो मरेगा ही नहीं, उसको हम प्रेम करेंगे, उसके साथ बने रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह वो, संसार का तो किसी का पता ही नहीं कब मर जाए, है ना, फिर भी हम उनको प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी मरेंगे नहीं। हालेलुया। ये बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास समय नहीं कि इतनी बातें मैं आज आपको बता पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, एक मीटिंग क्या, एक जीवन भी कम है। हालेलुया। एक पूरा जीवन जो है वो भी कम है। उनकी सुंदरता का बयान करना हो, उनकी पवित्रता का, अभी कितनी चीजें से छोड़ी थी मैंने, पवित्रता का बयान नहीं किया, और बहुत सारी चीजें जो है, ये तो शॉर्ट लिस्ट जो आपको बताई है, जिस तरह से इंसान सोचते हैं। परमेश्वर के प्रियो, हम अगर उसको प्रेम करें, हमारा प्रेम कहीं ना कहीं सच्चा नहीं है प्रभु के साथ, इसीलिए हमारे साथ भलाई नहीं होती। अगर हम उसके साथ सच्चा प्रेम करेंगे और औरों को छोड़ प्रभु के साथ अगर हम मिले रहेंगे, संसार को जितना प्रेम करना चाहिए करिए, अपने बाल बच्चों को जितना प्रेम बनता है करिए, अपने माता पिता को, पत्नी को जितना प्रेम बनता है उनको करिए, उससे भी ज्यादा करिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सबसे ज्यादा प्रेम बनता है। अगर हम उसको प्रेम करेंगे, उसकी इच्छा के मुताबिक अगर हम उसको प्रेम करेंगे, तब हम उसकी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं और उसके प्रेमी ठहरेंगे। परमेश्वर के इस जगत में जो प्रेमी हैं वो बहुत कुछ, एक दूसरे के सच्चे प्रेमी जो कहते हैं हम सच्चे प्रेमी हैं। एक पिता को उसका बेटा कहने लगा, पिताजी मैं उस लड़की से सच्चा प्रेम करता हूँ, मेरी शादी उससे करवा दो। और पिता ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तू उसके साथ सच्चा प्रेम करता है और वो तेरे साथ सच्चा प्रेम करती है। उसने कहा, देखो पिताजी, कल की बात है, मैं और वो पार्क में बैठे थे और मैं उसको देख रहा था, उसके साथ जो उसको मैं निहार रहा था, और निहारते जो मुझे बाद में पता चला कि मेरा पैर जो है वो चींटियों की जो होल होता है, वहीं पे चींटियों का होल था,
और चींटियों के होल के ऊपर मेरा पैर रखा हुआ था और मुझे चींटियां काटी जा रही थी और वो काटती रही, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, मैं उसके प्रेम में खोया हुआ था, मैं उसको देख रहा था और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। उसके बाद उसी ने कहा, देख तेरी टांग को तो चींटियां ने खा लिया हुआ है और वो तो बुरी तरह से तेरे को काट रही हैं और तुम्हें पता ही नहीं, वो तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। इतना प्रेम करता हूं मैं। परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ ऐसा प्रेम किया। जब वो हमें देख रहा था, जब वो हमें निहार रहा था, तब उसको कोड़े पड़े, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए और प्रभु ने कोई आह नहीं भरी। और प्रभु क्या करते हैं? मुझे अपने लोगों के लिए ये कर्ज चुकाना है। उनको क्या नजर आ रहा था? मैं और आप उनको नजर आ रहे थे। मुझे मेरे इस प्रिय बच्चे के लिए, मेरी इस प्रिय कलीसिया के लिए मुझे अपना खून बहाना है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग जब उसको प्रेम करते हैं, उसने अपना प्रेम दिखाया क्रूस के ऊपर, सबसे बड़ा प्रेम उसका। उसने जो फिल्में वगैरह बनाई हुई हैं वो सब नकली हैं, उसमें आहें भरते हुए और बहुत सारी चीजें करते हुए जो प्रभु को दिखाया सब नकली हैं, वो चीजें असली नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है, वचन में कहीं नहीं लिखा उन्होंने आहें भरी या इस तरह से हुआ, वो मार खाते रहे, उन्होंने बिल्कुल भी सी नहीं की, उफ भी नहीं की उन्होंने। हालेलुया। फिल्मों के ऊपर विश्वास मत करा करो जो प्रभु के ऊपर बनाई है, सब नकली है वो। हालेलुया। वचन के ऊपर विश्वास करना आपने। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, हम लोग जब उसको प्रेम करते हैं, हमें कोई एक चींटी काट जाती है, हम उसकी ओर से मुंह हटा लेते हैं, अपना मुंह उसकी तरफ से फेर लेते हैं। दुख दर्द संकट क्लेश जब प्रभु के साथ चलते चलते, प्रभु को प्रेम करते करते जब हमारे जीवन में आते हैं, तब हम अपना मुंह उससे फेर लेते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह फेरा होता तो हम कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं करते। हालेलुया। वो हमारा सच्चा प्रेमी है। हालेलुया। उसने हमारे लिए दुख उठाया, लेकिन हमारा फेस उसने अपने से अलग नहीं होने दिया। हालेलुया। हम ही देखता रहा, उसको ये था, ये मेरी कलीसिया है, इसको मैंने तैयार करना है, इसको मैंने पवित्र करना है, मैं अपना खून दे दूंगा, अपने प्राण इनके लिए दे दूंगा, तब ये बचाए जाएंगे। हम थोड़ी थोड़ी बातों के लिए रोना शुरू कर देते हैं, हे प्रभु मैं तो तुझे प्रेम भी करता हूँ और ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, मैं गरीब हो गया हूँ, मुझे ये दुख हो रहा है, मुझे ये संकट हो रहा है, मुझे बीमारी आ रही है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे इस तरह लोग सता रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी नौकरी चली गई, मेरे और संकट बढ़ रहे हैं। बहुत सारे कहते हैं अगर प्रभु के पीछे चलोगे तब कलेश बढ़ेंगे, इसलिए प्रभु के साथ अच्छे सच्चाई से ना चलो। जो प्रभु के साथ नहीं चलते वो कलेशों में नहीं है क्या? वो तो पूरी तरह कलेशों में है। हालेलुया। परमेश्वर आपका प्रेम कैसा है? प्रभु कहता है जो अगर मुझे प्रेम करोगे तो तुम्हारे साथ सारी बातें मिलकर क्या हो जाएंगी? भलाई पैदा होंगी। जब आपको की चींटियां काटती हैं संसार की, तब आप प्रभु की ओर से अपना मुंह हटा लेते हैं क्या? नहीं हटाना। दुखों संकटों कष्टों क्लेशों जो भी होता रहे, प्रभु मैं तुझे ताकता ही रहूंगा, मैं तेरे साथ लिपटा रहूंगा, मैं तुझे ही देखता रहूंगा। परमेश्वर कई लोग जो हैं पत्र लिखते हैं, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, आजकल मैसेज करते हैं और उसको पढ़ी जाते हैं। क्या लिखा है? आई लव यू। फिर से खोल के देखें क्या लिखा है? आई लव यू। आई लव यू बहुत बड़ी बात है, बस सब लोग बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन नहीं, मैंने 20 बार देखा है मैसेज मेरे प्रेमी का भेजा हुआ, मेरी प्रेमिका का भेजा हुआ, क्योंकि ये उसका है। किसी और ने भेजा होता तो मम्मी ने पापा ने कोई मैसेज भेजा, मैंने देखा नहीं, आज मैंने व्हाट्सएप ही नहीं खोला।
ऐसे बोल देते हैं। लेकिन प्रेमी का, प्रेमिका का, किसी और का ऐसे हो, मैंने 100 बार पढ़ा, सारी रात मैं उसी मैसेज को पढ़ता रहा, पढ़ती रही। क्या लिखा था? आई लव यू। तो प्रभु यीशु मसीह तो पहले से हमें कह चुके हैं। हालेलुया। क्या बोला हुआ? आई लव यू पहले ही उन्होंने बोला हुआ है। हालेलुया। उनका पत्र जो है किसी को मिला? प्रेम पत्र उसका, उनका किसी के पास है प्रेम पत्र? दिखाओ जरा प्रेम पत्र। हालेलुया। ये किसका प्रेम पत्र है? किसका मैसेज है? कौन सा मैसेज? आई लव यू का है या आई हेट यू का? फिर इसको कितनी बार पढ़ा है? अगर सच्चे प्रेमी हैं, सच्ची प्रेमिका हैं आप प्रभु की, तो इसको कितनी बार पढ़ेंगे? कितनी बार पढ़ेंगे? बार बार। सारी रात में पढ़ता रहा। क्या लिखा था? आई लव यू। और ये उसने आई लव यू लिख के भेजा हुआ है। कब से? हालेलुया। मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तुझे नाश होने नहीं दूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, स्वर्गदूतों के पैरे लगाऊंगा। इसको कितनी बार पढ़ा? कितनी बार पढ़ना चाहिए? बोलो, कितनी बार पढ़ना चाहिए? बार बार। किसका मैसेज है? आपके। बोलो, मेरे प्रेमी का मैसेज है। बार बार पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगी इसको मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के गुरु अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ जब बातें करते हैं, समय का पता नहीं चलता। अभी कितने लोगों को लग रहा है समय ज्यादा हो गया? हालेलुया। कई बार कहते हैं पास्टर जी ने आपको पका दिया। हालेलुया। अरे प्रेमी की बातें हैं, प्रेमी की बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। हालेलुया। पूरी पूरी रात प्रेमी और प्रेमिका की बातें अगर शुरू हो जाए तो वो चलती ही रहती हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर के बेटियों, आपने अपने प्रेमी के साथ कितनी बातें की? मैं 5 मिनट में दुआ खत्म करके, सारा कुछ करके सो गया था। हालेलुया। दुआ भी कर ली, वचन भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। हालेलुया। कई लोगों ने आजकल कैलेंडर लगाया हुआ है जो, अच्छा आज कितनी तारीख है जी? दिसंबर 2 है 3 है? अच्छा 2। ये कैलेंडर लिखा, उसमें देखा कैलेंडर के ऊपर 2 तारीख में कौन सा वचन लिखा हुआ है। ऐनक मंगवा के उसको पढ़ा, वो लिखा है, मैं तेरी राहों में तेरा रक्षक हूँ। आज बहुत अच्छा वचन मिल गया मुझे, बहुत बढ़िया वचन मिल गया। आज तो रक्षक है प्रभु मेरा। हालेलुया। बाइबल पढ़ने की जरूरत, प्रेम पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेम पत्र रखा हुआ है पता नहीं कहाँ, उसको छोड़ दिया। परमेश्वर के प्रभु, प्रेम जब करते नहीं तो भलाई कैसे आएगी? प्रेम करोगे, प्रेम का प्रूफ दोगे। अपने संसार के प्रेमी प्रेम का किस तरह के प्रूफ दे रहे हैं, और उसी तरह का प्रूफ आप प्रभु को दोगे तो आपके जीवन में क्या हो जाएगी? भलाई। इतनी देर उससे बात करो कि प्रेमी कहे अब तू सो जा, अब तू बस मेरे बेटे मेरी बेटी अब तू सो जा। हालेलुया। कल मैं सुबह तुम्हें फिर मिलूंगा, अब सो जा। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? प्रभु तू सो जा। प्रभु तू सो जा, हमारी खड़ा छोड़, हमें कुछ करने दे। हालेलुया। परमेश्वर ने, मुझे याद आ रही है कहानी, बहुत पहले की बात है। एक लड़की ने अपने प्रेमी को गिफ्ट देना था, कोई पैसा उसके पास नहीं, घर से भी नहीं मांग सकती, और वो हॉस्पिटल में काम करती थी, और वहां 250 रुपए खून की बोतल अगर देते थे तो 250 रुपए मिलते थे। गिफ्ट देने के लिए उसने क्या किया? अपना खून दे दिया। कितने पैसे मिले? 250। अब बहुत पुरानी बात है, सच्ची बात है। और
वो 250 रुपया लेके साथ में उन्होंने एक चाय और बिस्कुट दिया। तंदुरुस्त हो जो, तुम्हारा खून निकाला है, चाय पियो और दो बिस्कुट खा लो तो तुम्हें चक्कर नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। तो उसने 250 रुपया लिया, सुंदर गिफ्ट वो लेके अपने प्रेमी को दे दिया। बाकी खून उसके अंदर था, वो जिंदा रही और उसने अपना प्रेम इस तरह से प्रकट किया। मेरे और आपके प्रेमी ने कितना खून दिया? हालेलुया। कितना खून दिया? हालेलुया। बताना जरा, कितनी बोतलें खून दिया उन्होंने आपके लिए? सारा खून दे दिया, आखिरी कतरा भी खून का उसने दे दिया। हालेलुया। उस लड़की के वित्त में जितना था उसने किया, बहुत अच्छा किया। आई अप्रिशिएट। लेकिन हमारा प्रेमी जो है वो सबसे आगे है। हालेलुया। आखिरी कतरा भी बहा दिया और उसके बाद दिल में जो खून था वो भी बहा दिया। दिल के अंदर थोड़ा सा बचा रहता है, उसके लिए जब वो डेड हो गए तो वो जो सिपाही था उसने आके वहां बर्छा मार दिया और वो दिल भी फट गया और दिल के अंदर भी जो था पड़ा हुआ वो भी बाहर बह गया। क्यों? क्या देना था प्रभु ने हमें? गिफ्ट देना था। कौन सा? अनंत काल के जीवन का। हालेलुया। हमेशा के जीवन का उसने गिफ्ट देना था। वो गिफ्ट हमें देने के लिए, हमारे पापों का माफी के लिए, हमें वो स्वर्गराज का गिफ्ट देने के लिए अपना सारा खून बहा दिया। हालेलुया। वो प्रेमी प्रभु है मेरा और आपका। आइए खड़े हो जाएं उस प्रेमी प्रभु के लिए। परमेश्वर प्रभु, आपका प्रेम कैसा है अपने प्रेमी प्रभु के साथ? आप देखें, चेक करें कितनी बातें करते हैं अपने प्रेमी प्रभु के साथ। उसका प्रेम पत्र आप कितनी बार पढ़ते हैं? देखें जरा, उसका वचन कितनी बार पढ़ते हैं? हालेलुया। और जब आप उसको प्रेम कर रहे हैं, क्या आपको संसार की दुख दर्द पहले याद आते हैं? या उसका चेहरा पहले याद आता है? उसका प्रेम पहले याद रहता है? कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं तुझे प्रेम करूंगा। हालेलुया। हबक्कूक नबी उसने कहा, हे प्रेमी प्रभु, बागों में चाहे कोई फल लगे या ना लगे, मेरे थानों में कोई जानवर रहे या ना रहे, मेरी दाखलताओं में कोई फल लगता है, लगे नहीं लगता ना लगे, मैं तो तुझे ही प्रेम करता रहूंगा। हालेलुया। ऐसा फैसला है क्या आपका? प्रभु मुझे ऐसा बल दे, संसार के सब लोगों को पीछे छोड़ के तुझे प्रेम करने वाला बन जाऊं, तुझे प्रेम करने वाली बन जाऊं। संसार का कोई भी जन इतना बढ़िया नहीं है जिसको मैं आप जितना प्रेम करने पाऊं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु मसीह हमें तेरे प्रेम से भर दे। हालेलुया। हम तुझे सच्चा प्रेम करने पाए, तेरे आत्मा से भर दे। हालेलुया। जिसके हम देखते कि तेरा आत्मा हमारे मनों में प्रेम को उत्पन्न करता है। हालेलुया। वो प्रेम तेरा आत्मा हमारे जीवन में अभी डाल दे इसी समय। आँखों में बसे यीशु, दिल में तेरा प्यार बसे, आँखों में बसे यीशु, दिल में तेरा प्यार बसे, मेरी जान जिस्म रूह में यीशु दिलदार बसे, आँखों में बसे यीशु, दिल में तेरा प्यार बसे, मेरी जान जिस्म
हर वक्त मसीहा है, धन्यवाद तेरा गाऊं, तेरे नाम में जीऊं मैं, तेरे नाम में मर जाऊं, तेरे नाम में जीऊं मैं, तेरे नाम में मर जाऊं। वहाँ गम सब मिट जाते, वहाँ गम सब मिट जाते, जहाँ तू दिलदार बसे, वहाँ गम सब मिट जाते, वहाँ गम सब मिट जाते, जहाँ तू दिलदार बसे, वहाँ में बसे यीशु, दिल में तेरा प्यार बसे, मेरी जान के संगरू में यीशु दिलदार बसे। मेरी रूह की प्यास बुझा, चश्मे से पिला कर दो, मेरी रूह की प्यास बुझा, चश्मे से पिला कर दो, मुझे साथ सदा रख ले, मुर्दों से पिला कर दो, मुझे साथ सदा रख ले, मुर्दों से पिला कर दो, मैं सांस भी जब लेता, मैं सांस भी जब लेता, यीशु हर बार बसे, आँखों में बसे यीशु, मैं तेरा प्यार बसे, मेरी जान के संगरू में, मेरी जान खुदा यीशु, मेरी जान खुदा यीशु, मेरी जान खुदा यीशु, मेरी जान खुदा यीशु, मेरा जोर खुदा यीशु, मेरा गढ़ चट्टान यीशु, मेरा जोर खुदा यीशु, मेरा गढ़ चट्टान यीशु, मेरे दिल के आंगन में, मेरे दिल के आंगन में यीशु सरकार बसे, मेरे दिल के आंगन में यीशु सरकार बसे, आँखों में बसे यीशु, दिल में तेरा प्यार बसे, मेरी जान के संगरू में यीशु दिलदार बसे, मेरी जान के संगरू में यीशु दिलदार बसे। ओ मेरे घर के आंगन में वो खुशियाँ देता है, मेरे घर के आंगन में वो खुशियाँ देता है, बदले में खुदा यीशु कुछ भी ना लेता है, बदले में खुदा यीशु कुछ भी ना लेता है, तेरे रहम करम से ही जीवन में बहार बसे, तेरे रहम करम से ही जीवन में बहार बसे, आँखों में बसे यीशु, दिल में तेरा प्यार बसे, मेरी जान के संगरू में प्यार बसे, आँखों में बसे यीशु, दिल में तेरा वाला वैष्णव भगवान निमला आँखों में बसे यीशु, दिल में तेरा प्यार बसे, यीशु दिलदार बसे। आप मेरे अगवा हो जाए, आप मेरे साथ साथ चले ओ यस, वो कभी ना छोड़ने वाले ना त्यागने वाले परमेश्वर है। वो कहते ना मैं कभी सोता हूँ ना ऊँघता हूँ ना थकता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें सदा तेरे ऊपर लगी रहती हैं। वो सदा हमारे साथ साथ है, और हम ये चाहते हैं कि मेरा और आपका परमेश्वर सदा हमारे साथ है। आइए धन्यवाद करेंगे सर्वशक्तिमान यहोवा पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी में आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन। आज के पवित्र दिन में प्रभु आपने अपनी हजूरी में हमें एकत्रित किया, और पिता आपने सुंदर प्रभु बच्चों से अपने बात की। पिता आपने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर, उसी प्रेम के जरिए आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा के खुदावन वो मनुष्य का स्वरूप धारण करके खुदावन अपनी पवित्र कुर्बानी उन्होंने दी, और प्रभु आपके साथ हम पिता आपके साथ हमारा मेल कराया। प्यारे परमेश्वर आप ये चाहते हैं कि खुदावन मनुष्य भी आपसे बढ़कर प्रेम करे, और पिता परमेश्वर आपका प्रेम सब बातों को ढांप देता, आपका प्रेम सबसे उत्तम है प्रभु। ऐसा तो प्रेम प्रभु कोई भी नहीं कर सकता। जो
आपका प्रेम सब भलाइयों को उत्पन्न करता है प्रभु। हालेलुया। आप चाहते हैं कि हम भले चंगे रहें खुदावन, इसलिए आपको प्रेम करें परमेश्वर, और आपके खुदावन प्रेम को चख कर प्रभु जी हम आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हम सबकी अगुवाई की, आज की सभा को आपने चलाया, अपनी सच्ची आराधना करने के लिए आपने मदद की, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में बनी रही, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। सारा श्रेय हम आपको अर्पण करते प्रभु। धन्यवाद देती हूँ तमाम बेटों के लिए खुदावन, जो तन मन और धन से आपके बेटे बेटियों ने आपको अर्पण किया प्रभु जी। होने देके इनके खत्ते भरे रहे और इनके दाग कोटों में नया दाग प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब मिलकर प्रभु की सिखाई प्रार्थना बोलेंगे।